नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रंथ अकादमी आरबीएससी व एनसीईआरटी पर आधारित अध्यापक भर्ती रेट मेंस के लिए हम देख रहे हैं लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए राजस्थान की कला संस्कृति 14 नंबर क्लास रहेगी आज राजस्थान के लोक नाट्यों से रिलेटेड। दोस्तों, राजस्थान में जो भी लोक नाट्य हैं, जैसे ख्याल आती है इनके अंदर, जैसे नौटंकी, जैसे तमाशा, जैसे फड़, जैसे स्वांग, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक चलती है, आरबीएससी और एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें चलती है, उन सभी का निचोड़ यहां पर मिलेगा। इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी बाकी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट मेंस राजस्थान कला संस्कृति के नाम से, वहां पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में आपको मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी यहां पर दी गई है, नीचे देखिए, यहां पर जाकर आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। आज हम देखेंगे राजस्थान के लोक नाट्य। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे लिए ये रहने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लोक नाट्य होते क्या है। दोस्तों, क्या होते हैं लोक नाट्य? जन साधारण के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा अभिनीत होते हैं, वहां के वातावरण में अंकुरित व विकसित होते जाते हैं। दोस्तों देखिए, जन साधारण अपने मनोरंजन के लिए कुछ अभिनय करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो धीरे धीरे उसी वातावरण के अंदर आगे बढ़ता रहता है, विकसित होता रहता है, अंकुरित होता रहता है और आगे जाके एक वो फिक्स है जो शैली बन जाता है, उसी को कहा जाता है लोक नाट्य। राजस्थान की बात करें तो देखिए, रम्मत, ख्याल, लीला, गवरी, नौटंकी, तमाशा, भवाई, सवांग, चारबेत और दंगल, ये 10 से मुख्य रूप से यहां पर क्या है, लोक नाट्यों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे 1 नंबर पे आता है, वो आता है दोस्तों रम्मत। दोस्तों देखिए, रम्मत के बारे में प्रारंभ कहां से, जैसलमेर से हुआ। इसका जनक थे तेज कवि। तेज कवि के द्वारा रम्मत को प्रारंभ किया गया। देखिए, तेज कवि का ग्रंथ है स्वतंत्र बावनी, 1943 में लिखा और महात्मा गांधी को यह समर्पित किया था। महात्मा गांधी के लिए यह ग्रंथ है जो लिखा था। दोस्तों समझ में आया? यहां पे बीकानेर तथा जैसलमेर में होली व सावन के अवसर पर, बीकानेर तथा जैसलमेर में होली और सावन के अवसर पर होने वाली जो लोक काव्य प्रतियोगिताएं हैं, उनसे ही रम्मत का उद्भव हुआ था। दोस्तों, और आज भी इसी समय यह किया जाता है। रम्मत की पाता संस्कृति, आया हुआ क्वेश्चन है ये, रम्मत की पाता संस्कृति है वो है बीकानेर की। दोस्तों सबसे पहले रामदेव जी का भजन, जब रम्मत शुरू की जाती है तो उसमें सबसे पहले रामदेव जी का भजन है वो गाया जाता है। चौमासा, लावणिया व गणपति वंदना भी इसके अंदर की जाती है। दोस्तों वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो नंगाड़ा व ढोलक इसमें काम में लिए जाते हैं। रम्मत के अंदर वाद्य यंत्रों में नंगाड़ा व ढोलक है जो काम में लिए जाते हैं। दोस्तों आगे देखिए, रम्मत के अंदर संगीत नाट्य को खेलने वाले पात्र खेलार या रम्मतीय कहलाते हैं। दोस्तों जो ये एक संगीत नाट्य होता है रम्मत, इसको जो खेलने वाले होते हैं उनको या तो खेलार कहते हैं, जो पात्र होते हैं उनको, या रम्मतीय कहते हैं। दोस्तों रम्मत के प्रमुख कलाकारों की अगर हम बात करें तो फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम जी व्यास, तुलसीदास, राम गोपाल मेहता, गंगादास सेवंग, सूरज, कान्हा व जीतमल, ये क्या है, मुख्य कलाकार रम्मत के हैं। दोस्तों मुख्य कलाकार है ये रम्मत के, इंपॉर्टेंट चीज है। रम्मत है जो आचार्यों का चौक बीकानेर है वहां की क्या है, प्रसिद्ध। आचार्यों का चौक बीकानेर है, वहां की रम्मत क्या है दोस्तों, वर्तमान के अंदर प्रसिद्ध रम्मत वहां की है। दोस्तों यह था पहला आपका लोक नाट्य रम्मत। दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों ख्याल, और सबसे इंपॉर्टेंट रहती है ख्याल। आपके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से ख्याल चलती है। तो देखिए क्या है ये ख्याल, खेल के रूप में मनोरंजन करने की संगीतमय लोक कला है। खेल के रूप में मनोरंजन करने की संगीतमय लोक कला है वो है आपकी ख्याल, जिसका ख्याल का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो क्या होता है, खेल होता है। ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खेल होता है। दोस्तों सूत्रधार है हलकारा, इसके सूत्रधार
कौन है? हलकारा दोस्तों। कलाकार कौन होते हैं? कलाकारों को क्या कहा जाता है? खिलाड़ी कलाकारों को कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है दोस्तों। खेलने का जो दल होता है उसको अखाड़ा कहा जाता है और मुखिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। ख्याल का मुखिया उस्ताद कहलाता है। अब 7-8 प्रकार की ख्याल है जो राजस्थान में प्रचलित है मुख्य रूप से, उनके बारे में हम अध्ययन है वो कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हमारी ख्याल आ रही है वो आ रही है कुचामनी ख्याल दोस्तों। कहां पर है ये? कुचामन नागौर से, जहां से अभी आपकी ये क्लास चल रही है वहीं पर दोस्तों। इसके प्रवर्तक कौन है? लछीराम। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लछीराम दोस्तों। कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है वो है उगमराज। कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी उगमराज। कौन है दोस्तों? उगमराज। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये। वाद्य यंत्रों में बताएं तो ढोल, सहनाई व सारंगी इसके अंदर काम में ली जाती है। ढोल, सहनाई व सारंगी है जो कुचामनी ख्याल में काम में, वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं दोस्तों। खुले मंच पर लेबद्ध ताल व नृत्य इसके अंदर किया जाता है। समझे आप? खुले मंच के ऊपर इसका है जो संपन्न है, इस ख्याल को संपन्न किया जाता है। लेबद्ध ताल व नृत्य भी इसके अंदर किया जाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट कुचामनी ख्याल के जो मुख्य खिलाड़ी है, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो है उगमराज दोस्तों। यह हो गई कुचामनी ख्याल। अगली जो हमारी ख्याल आती है वो आती है शेखावटी ख्याल दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी ख्याल है ये आपकी। कहां पर है ये? चिड़ावा झुंझुनू। चिड़ावा झुंझुनू के अलावा अगर हम बात करें तो सीकर में भी है, खंडेला यहां पर यह प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके प्रवर्तक कौन है? नानूराम। पंडित नानूराम है, जो स्वर्गीय नानूराम है वो इसके क्या है दोस्तों? प्रवर्तक है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो बनती है, लोकप्रिय बनाया था दूलिया राणा ने दोस्तों। दूलिया राणा ने इस ख्याल को प्रसिद्धि है वो दिलाई थी दोस्तों। जो नानूराम है उनकी कुछ ख्याल है दोस्तों, उनके नाम देखिए, भरतहरि, हीर रांझा, जयदेव कलाली। ये आपके जो पंडित नानूराम है उनकी क्या है? प्रमुख ख्याल है। हीर रांझा, भरतहरि, जयदेव कलाली। इसके अलावा एक और है मित्रों इनकी, डोला मरवण। याद रख लेना, डोला मरवण भी है। एक आला देव भी है ना, आला देव। ये सभी इनकी क्या है? प्रसिद्ध ख्याल है दोस्तों। ये सभी के सभी है किनकी? नानूराम की है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए ये बन सकता है। अगली जो ख्याल आती है वो आती है हमारी जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके रहेगी दोस्तों। इसमें सभी पात्रों की भूमिका महिलाएं निभाती है। किसमें? जयपुरी ख्याल के अंदर सभी पात्रों की जो भूमिका है वो महिलाओं के द्वारा निभाई जाती है। जयपुरी ख्याल है, इसमें कविता है, संगीत है, नृत्य, गायन है व अभिनय का सुंदर समानुपातिक समावेश आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा प्रमुख ख्याल की बात करें, जयपुरी ख्याल की जो प्रमुख ख्याल है उनके अंदर देखिए, जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसीली तंबोलन। इसके अलावा एक पठान भी है, मियाँ बीबू, पठान। ये सभी क्या है? मुख्य ख्याल है जयपुरी ख्याल की दोस्तों। अगली जो हमारी ख्याल आती है वो आती है हेला ख्याल दोस्तों। हेला मारवाड़ी के अंदर हेला किसको बोलते हैं? किसी दूर खड़े व्यक्ति को आवाज देकर बुलाने को कहा जाता है हेला, लंबी आवाज से देना दोस्तों। तो हेला क्या है? हेला देना। हेला ख्याल मतलब क्या है? हेला देना, लंबी आवाज से आरंभ करना ही हेला ख्याल है दोस्तों। आ गया समझ में ये दोस्तों? प्रवर्तक है हेला शायर। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके हेला शायर है दोस्तों। शायर हेला भी उनको कहा जाता है। ये इसके क्या है? प्रवर्तक है। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर व लालसोट दौसा के अंदर। सवाई माधोपुर, लालसोट दौसा में हेला शायर है वो प्रचलित है दोस्तों। वाद्य यंत्र इसके अंदर जो काम में लिया जाता है वो नौबत काम में लिया जाता है। लेकिन जब हेला ख्याल प्रारंभ होती है ना, उस समय दोस्तों जो बड़ा नंगाड़ा होता है, बड़ा नंगाड़े पे चोट लगाई जाती है एक, जिससे पूरे आसपास के क्षेत्र को पता चल सके कि हेला ख्याल है वो प्रारंभ हो गई है। फिर आगे इसमें नौबत काम में ले जाती है। संगीत है वो दंगल के रूप में इसके अंदर आयोजित होता है।
संगीत है वो दंगल के अंदर इसमें आयोजित होता है दोस्तों। अगली ख्याल हमारी आती है वो है अलबख्शी ख्याल दोस्तों। अलबख्शी ख्याल जिसके प्रवर्तक है नवाब अली बख्श खां। अली बख्श ख्याल है, इसके प्रवर्तक कौन है? नवाब अली बख्श खां दोस्तों। अब देखिए नवाब अली बख्श खां है, ये अलवर का रसखान था दोस्तों। अली बख्श ख्याल है, इसका क्षेत्र अलवर यानी मुंडावर क्षेत्र अलवर का, वहां पर दोस्तों। और बोली इसमें रहती है अहीर वाटी दोस्तों। कौन सी रहती है? अहीर वाटी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो जो भी टाइपिंग मिस्टेक है मैं लिखता हुआ जा रहा हूं, नोट्सों में कोई गलती मत कर लेना आप। अहीर वाटी है अली बख्शी ख्याल की बोली दोस्तों, ये आपको आगे याद रखना है। अगली जो हमारी ख्याल आती है वो आती है डपाली ख्याल, जो क्षेत्र है लक्ष्मणगढ़, अलवर व भरतपुर दोस्तों। वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है ढोल, नंगाड़े व शहनाई। किसमें? डपाली जो ख्याल है उसके अंदर दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से आगे चलते हैं, नेक्स्ट ख्याल की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी आती है किशनगढ़ी ख्याल दोस्तों। किशनगढ़ी क्षेत्र कौन सा है? किशनगढ़, और कलाकार है वंशीधर शर्मा। इसका वंशीधर शर्मा है, किशनगढ़ी ख्याल का प्रमुख कलाकार है दोस्तों। याद रखना, क्षेत्र किशनगढ़ नाम से ही आपको पता चल जाएगा। अगली ख्याल आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो है कन्हैया ख्याल दोस्तों। कन्हैया ख्याल है, इसका क्षेत्र सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली है दोस्तों। कन्हैया ख्याल का क्षेत्रफल जो क्षेत्र है वो सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, ये क्षेत्र है दोस्तों। अब देखिए जो कन्हैया ख्याल है, इस ख्याल की जो विधा है वो मूल रूप से मीणा जाति में प्रचलित थी। किसमें थी? मीणा जाति के अंदर प्रचलित थी ये। समझे आप? यहां पे याद रखना, कन्हैया ख्याल का अन्य नाम है कन्हैया दंगल दोस्तों। गुर्जर, मीणा, माली जाति में भी ये क्या लोकप्रिय। तो जो ख्याल मीणा जाति में थी, वर्तमान में वो गुर्जर, मीणा और माली जाति के अंदर क्या हो गई है? लोकप्रिय हो गई है दोस्तों। रामायण व महाभारत के लिए भी प्रसिद्ध ख्याल है ये। रामायण और महाभारत के लिए भी कन्हैया ख्याल है जो क्या है? प्रसिद्ध ख्याल है दोस्तों। प्रस्तुतिकरण करने वाले को मेडिया कहा जाता है। इसके अंदर जो प्रस्तुतिकरण करता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मेडिया कहा जाता है, जो मुख्य पात्र होता है इस ख्याल का। और मुख्य कहानी को जो कहन होता है, मुख्य कहानी है उसको कहन, जो मुख्य कहानी होती है उसको क्या कहा जाता है? जो इस ख्याल के अंदर मुख्य कहानी बताई जाती है उस कहानी को कहन कहा जाता है। यह है आपकी कन्हैया ख्याल दोस्तों। अगली ख्याल की ओर चलते हैं, तो आती है हमारी तुर्रा खलंगी ख्याल। इंपॉर्टेंट है, पहले यहां पे इंपॉर्टेंट लिख दूं ये आपके। क्षेत्र गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, नीमच, निम्बाड़ा क्षेत्र के अंदर है। तुरा कलंगी ख्याल है, इसकी उत्पत्ति चंदेरी, मालवा, मध्य प्रदेश से, इसकी चंदेरी से इसकी उत्पत्ति है। तुरा कलंगी ख्याल इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रवर्तक की बात करें तो शाह अली व तुकनगीर थे दोस्तों। शाह अली व तुकनगीर दोस्तों। शाह अली है जो शक्ति उपासक थे, तुकनगीर है वो क्या थे? शिव उपासक थे दोस्तों। तुर्रा का अर्थ होता है शिव और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती, शिव पार्वती। तुरा कलंगी शिव पार्वती दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है चंग। तुरा कलंगी के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? चंग काम में लिया जाता है दोस्तों। हिंदू व मुसलमान खिलाड़ियों के द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण है वो किया जाता है। तुरा कलंगी ख्याल है, इसका प्रस्तुतिकरण हिंदू व मुस्लिम जो मुसलमान खिलाड़ी है उनके द्वारा किया जाता है। बात करते हैं कलाकारों की, तो मुख्य कलाकार तुरा कलंगी के है वो है जयदयाल सोनी, चेतराम हमीद बेग, चेतराम हमीद बेग। इसके अलावा ताराचंद भी है, ताराचंद भी है। ठाकुर, ये ठाकुर वाला आया हुआ है, ठाकुर ओकार सिंह भी है। इस जो ख्याल है इसके मुख्य कलाकार दोस्तों। स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष स्वयं ही निभाते हैं। जो तुरा कलंगी ख्याल है इसमें जो स्त्री पात्र होते हैं उनकी भूमिका कौन निभाता है? कौन निभाता है दोस्तों? पुरुष ही निभाते हैं दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा दोस्तों। अब देखिए सवाल तुर्रा करता है जबकि जवाब कौन देता है? कलंगी देता है। एक चीज सुना देता हूं आपको, देखिए सवाल तुर्रा। महादेव विकराल रूप ले, ज्योत चंद्रमा नजर पड़ी, पार्वती और गंगा लड़ती, इन दोनों में कौन बड़ी? ये सवाल तुर्रा है दोस्तों। अब जवाब कलंगी सुनिए आप। मिथ्या शायरी करते हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी,
मिथ्या शायरी करते हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी, पार्वती और गंगा दोनों बतलाओ किस रोज लड़ी, बतलाओ किस रोज लड़ी दोस्तों। तो ये तुर्रा कलंगी ख्याल होती है दोस्तों। अगली जो हमारी ख्याल आ रही है वो आ रही है माच की ख्याल, जो है किस क्षेत्र में प्रचलित है, मारवाड़ में। प्रवर्तक है बक्सूराम जी। माच की ख्याल के प्रवर्तक कौन है, बक्सूराम जी है भीलवाड़ा के दोस्तों। जो माच की ख्याल है ये वीर रस प्रेम व भक्ति की, इसमें क्या मिलेगी आपको, प्रधानता मिलेगी। वीर रस प्रेम व भक्ति की आपको माच की ख्याल में प्रधानता देखने को मिलेगी दोस्तों। अगली जो हमारी ख्याल आती है वो है भेंट के दंगल या दंगली ख्याल दोस्तों। ख्याल के अंदर अंतिम ख्याल है ये हमारी। क्षेत्र की बात करें तो बाड़ी बसेड़ी धौलपुर व डांग क्षेत्र के अंदर एक शास्त्रार्थ के रूप में, एक शास्त्र है उसका अर्थ के रूप में इसके अंदर भेंट के दंगल या दंगली जो ख्याल है वो होती है, जिसमें वाद्य यंत्र तबला डप व बेला है काम में लिया जाता है। अन्य नाम है संगीत के दंगल, संगीत के रूप में दंगल है जो आपका इसमें चलता है दोस्तों, दंगली ख्याल के अंदर दोस्तों। ये हमारी ख्याल है, जो राजस्थान की प्रसिद्ध ख्यालें हैं वो सभी आपके सामने मैंने रख दिए दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट लोकनाट्य की ओर। तो 3 नंबर पे हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है लीला। लीला देखिए, लीला है ये 3 प्रकार की, एक है रासलीला, एक है हमारी रासलीला। ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकता है लीला वाला दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। एक तो रासलीला, दूसरा है रामलीला, और तीसरा जो हमारे रहेगा वो रहेगा नाट्य रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण दोस्तों। अब देखिए हमें सिर्फ रासलीला और रामलीला ये 2 चीजें पढ़नी है। नाट्य रूपांतरण, कोई भी चीज है उसको नाटक का रूप देना ही नाट्य रूपांतरण है। तो सबसे पहले देखिए रासलीला आपके सामने श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होती है, उसको कहा जाता है रासलीला दोस्तों। क्षेत्र है भरतपुर व फुलेरा जयपुर के अंदर। प्रवर्तक रासलीला के हैं वल्लभाचार्य दोस्तों, और रासलीला के जो प्रमुख कलाकार है उनमें मोतीलाल जाट, हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लीला के 3 रूप, रासलीला, रामलीला, नाट्य रूपांतरण। रासलीला है जो श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है, भरतपुर और फुलेरा जयपुर क्षेत्र के अंदर ये प्रचलित है ज्यादा। प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। रासलीला के जो कलाकार है मोतीलाल जाट है, हरगोविंद स्वामी है, रामसुख स्वामी है दोस्तों। रासलीला और दूसरी है हमारी रामलीला दोस्तों। रामलीला होती है ये श्री राम के जीवन पर आधारित या जीवन चरित्र पर आधारित होती है दोस्तों। रामलीला चलती है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। इसके प्रवर्तक है गोस्वामी तुलसीदास। कौन है, गोस्वामी तुलसीदास दोस्तों। अब देखिए बिसाऊ झुंझुनू है ना, वहां पर मुख्य रामलीला चलती है। अटरू बारा के अंदर जनता द्वारा धनुष को तोड़ा जाता है रामलीला के दौरान। यह हो गई आपकी लीला लोक नाट्य कला दोस्तों। चौथी जो हमारी लोक नाट्य कला आ रही है वो आ रही है गौरी या राई लोक नाट्य दोस्तों। समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गौरी या हमारी जो ये राय लोक नाट्य है ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो गौरी मेवाड़ क्षेत्र में बिल्लू का एक लोकगीत है। ये गौरी क्या होता है, मेवाड़ का जो मेवाड़ में जो भील क्षेत्र है, मेवाड़ के अंदर जो भील है उनका क्या है, गौरी एक गीत है दोस्तों। ये याद रखना आपको, गौरी क्या है वहां पे गीत है। राज्य का प्राचीनतम लोक नाट्य है गौरी, क्या है, राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य है दोस्तों। याद रखना है आपको। ये उपनाम है लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। जो गौरी है या जो राई है इसको लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए एक आपको चीज मैं बताऊं, यहां से याद आपको रखना है। भील है ना, भील जाती है वो प्रत्येक वर्ष जब मानसून समाप्ति होती है उसके बाद 40 दिन तक अपने गांव के निकट के गांव में ये समारोह संपन्न करते हैं। गौरी का रंगमंचीय आयोजन है गांव समीप गांव में किया जाता है। तो क्षेत्र देखिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में राई है दोस्तों, भीलवाड़ा में राई है, याद रखना है। केवल भील पुरुषों के द्वारा, महिलाओं की भूमिका भी राई गौरी के अंदर पुरुषों के द्वारा ही निभाई जाती है। शिव भस्मासुर की कथा पर गौरी या राई है ये लोकनाट्य क्या रहता है, शिव भस्मासुर की जो कथा है उस पर गौरी व राई लोकनाट्य है वो क्या रहता है, आधारित रहता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो मांदल वाद्य यंत्र गौरी या राय लोकनाट्य में काम में लिया जाता है। कौन सा, मांदल दोस्तों।
यहां पे देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा गौरी। गौरी किसका है? गौरी, गोरी। गौरी बीलू की मुख्य आराध्य देवी है दोस्तों। एक धार्मिक लोक नाट्य है ये गौरी गौरी, जो बीलू की क्या है? मुख्य आराध्य देवी है दोस्तों। अब चलिए मित्रों, एक क्वेश्चन आया था कि गौरी के अंदर जो पात्र होते हैं, अन्य पात्र, उनको क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों आपके लिए। तो गौरी के अन्य पात्र उनको खेले कहते हैं, ये याद रखना आपको। खेले 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 दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, प्रतीक है राई, बुढ़िया। राई का अर्थ होता है बुढ़िया दोस्तों। प्रमुख नाटक है नहार, कालूकीर, कान गुजरी, लाखा बंजारा, बादशाह की सवारी। ये क्या है कि जो गौरी या राई लोकनाट्य है, इसके मुख्य पात्र, मुख्य नाटक है, वो इसमें शामिल किए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए आपको काडलिया भूत भी मिलेगा, शेर सुअर की लड़ाई भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसका किया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसका आयोजन है जो किया जाता है दोस्तों। आ गया समझ में? यह था गौरी। गौरी से आगे पांचवा हमारा जो लोकनाट्य आ रहा है वो आ रहा है नौटंकी दोस्तों। सुनते ना, तुम नौटंकी मत करो, वही चीज है दोस्तों नौटंकी। नाटक का अभिनय, नौटंकी मतलब नाटक का अभिनय करना, नौटंकी है दोस्तों। अब देखिए नौटंकी से दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन। वो देखिए, एक बनेगा मूल उत्पत्ति, एक बनेगा क्षेत्र। मूल उत्पत्ति है अवध उत्तर प्रदेश, अवध उत्तर प्रदेश। लेकिन दूसरा देखिए, ये वर्तमान में राज्य में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यानी राज्य का पूर्वी भाग है, वहां पर नौटंकी है, जो लोकनाट्य है वो प्रचलित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। नौटंकी है वो भरतपुर में की जाती है, वहां पर हाथरस शैली में प्रस्तुत की जाती है। भरतपुर की अगर पूछी जाए तो हाथरस शैली के अंदर, किस शैली में? हाथरस शैली में प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, याद रखना है। प्रवर्तक है इसके भूरीलाल। नौटंकी के प्रवर्तकों की अगर हम बात करें तो कौन है? भूरीलाल है दोस्तों। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, सारंगी, शहनाई, ढपली, इस प्रकार 9 प्रकार के वाद्य यंत्र है जो इसके अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। आ गया समझ में यहां से? अब देखिए प्रसिद्ध खिलाड़ी की अगर हम बात करते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी है गिरिराज प्रसाद, जो कामा भरतपुर के हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी है गिरिराज प्रसाद, जो कामा भरतपुर के हैं दोस्तों। आगे देखिए नौटंकी के बारे में, राज्य में हाथरस शैली की नौटंकी है जो क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। नत्थाराम की मंडली नौटंकी खेल के लिए वर्तमान में प्रसिद्ध है। नत्थाराम की मंडली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है, जो भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र के अंदर नौटंकी को प्रस्तुत करती है दोस्तों। अब देखिए इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही प्रस्तुत कर सकते हैं, यह नहीं है कि स्त्री हो, स्त्री और पुरुष। अब यहां पर देखिए प्रमुख नौटंकी देखें तो उनमें अमर सिंह राठौड़, आलाउदल, हरिश्चंद्र तारामती, सत्यवान सावित्री, लैला मजनू आदि की जो नाटक है उनका मंचन इसमें किया जाता है। अगली जो हमारी लोकनाट्य आ रहा है वो आ रहा है तमाशा दोस्त। तमाशा मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा मूलतः है महाराष्ट्र का दोस्तों। वर्तमान में यह जयपुर क्षेत्र में किया जाता है। तमाशा जयपुर की क्या है? परंपरागत एक लोकनाट्य शैली वर्तमान के अंदर है दोस्तों। जयपुर में इसकी शुरुआत की थी सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर के अंदर यह प्रारंभ हुआ था। जयपुर जो सवाई प्रताप सिंह है उसके गुणीजन खाने में एक कलाकार रहता था, वो था बंशीधर भट्ट दोस्तों। यह है जिसने जो तमाशा है इसकी शुरुआत यहां पर की थी दोस्तों। कैसे किया? खुले मंच पर अखाड़ा कहलाता है। खुला मंच है जिसको अखाड़ा कहा जाता है, और खुले मंच पर इसका है जो प्रस्तुतिकरण है वो किया जाता है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, तमाशा को जयपुर के अंदर जो आगे जीवित रखा है वो सिर्फ और सिर्फ किसने रखा है? भट्ट परिवार ने इसको जयपुर के अंदर जीवित रखा है। यह भी आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट रह सकता है। जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का यह क्या है? मिश्रित रूप है। जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का तमाशा है मिश्रित रूप दोस्तों। संगीत, नाट्य व गायन की इसमें प्रधानता है। संगीत, नाट्य व गायन की आपको तमाशा में क्या मिलेगी? प्रधानता मिलेगी दोस्तों। अब देखिए वाद्य यंत्र की अगर हम बात करते हैं तो वाद्य यंत्र में हारमोनियम, तबला, सारंगी व नकारा तमाशा के अंदर देखिए, ध्यान से देख लीजिए इसको। वाद्य यंत्र में हारमोनियम, तबला,
सारंगी व नखारा। स्त्री कलाकारों में है गौहर जान। स्त्री कलाकारों में कौन है इसके अंदर? गौहर जान दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अन्य कलाकारों में फूलजी भट्ट, गोपीचंद भट्ट, मन्नूजी भट्ट, ये है दोस्तों। गोपीचंद भट्ट आ गया। वासुदेव भट्ट भी एक, वासुदेव भट्ट भी है दोस्तों, याद रखना आपको। वासुदेव भट्ट भी अन्य कलाकारों में मुख्य कलाकार है। फूलजी भट्ट भी मुख्य कलाकार है दोस्तों। यह आ गया आपका तमाशा शैली। अगली जो लोक नाट्य हमारा आएगा वो आएगा बवाई लोक नाट्य। इंपॉर्टेंट लोक नाट्यों की श्रेणी में आता है बवाई दोस्तों, और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए ये रहेगा। तो बवाई के बारे में हम देख लेते हैं। मूलतः बवाई गुजरात का है। राज्य में मेवाड़ या दक्षिणी राजस्थान के अंदर इसका प्रचलन है दोस्तों। बवाई होता है यह आपका एक व्यावसायिक लोक नाट्य। क्या है? एक व्यावसायिक लोक नाट्य है दोस्तों। राज्य में जनक कौन है बवाई के? बागाजी जाट। केकड़ी अजमेर के हैं बागाजी जाट, जो बवाई के क्या है? जनक है दोस्तों। बवाई के अंदर वाद्य यंत्रों की हम बात करें तो सारंगी, नफीरी, नंगाड़ा व मंजीरा काम में लिया जाता है। बवाई के अंदर वाद्य यंत्रों में सारंगी, नफीरी, नंगाड़ा व मंजीरा काम में लिया जाता है दोस्तों। अब देखिए बवाई है, इसके प्रसिद्ध कलाकारों में देखिए आप, बवाई के प्रसिद्ध कलाकार आपके बवाई लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है रूप सिंह शेखावत उदयपुर, दयाराम मील उदयपुर दोस्तों। दो चीजें दोनों की दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। रूप सिंह शेखावत उदयपुर और दयाराम मील उदयपुर है। प्रमुख महिला कलाकार है उनमें पुष्पा व्यास जयपुर की है, अस्मिता काला जयपुर की। अस्मिता काला वही है जिन्होंने 111 गड़े सिर पर रखकर बवाई जो नाट्य है, बवाई जो नृत्य है वो किया था दोस्तों। बवाई नृत्य भी है, याद रखना। अब देखिए प्रमुख इसकी कलाएं हैं, उसमें देखिए जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना। जो बवाई लोकनाट्य होता है इसमें कलाकार जो मुख्य कलाएं हैं, एक तो जमीन पर रुमाल पड़ा रहता है उसको मुंह से उठाया जाता है। थाली के जो किनारे होते हैं उन पर नाचा जाता है। थाली के किनारों पे क्या है? नाच कर दिखाया जाता है। और सिर पर मटके रखकर नाचना, जिस प्रकार अस्मिता काला ने 111 गड़े सिर पर रखकर नाचन किया था, उसी प्रकार दोस्तों यह है आपका बवाई लोक नाट्य दोस्तों। अगला जो हमारा लोकनाट्य आ रहा है 8 नंबर पे, वो आ रहा है स्वांग। स्वांग बहरूपिया, ग्रामीण इलाकों में आता है ना दोस्तों बहरूपिया, कभी राम का, कभी हनुमान जी का, कभी रावण का, कभी दशानन का, किसी ना किसी का रूप धारण करके, वही है स्वांग दोस्तों। क्या है ये? किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा व पहनावे की नकल करना ही स्वांग धारण करना है दोस्तों। अगर आप किसी प्रकार का स्वांग, जैसे छोटे बच्चे कृष्ण का स्वांग धारण करते हैं, वो स्वांग है दोस्तों। अन्य नाम स्वांग का होता है बहरूपिया कला दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकार है जानकीलाल भांड, जो कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के दोस्तों। ये जानकीलाल भांड है जिनको मंकी मैन कहा जाता है। जानकीलाल भांड को ही क्या कहा जाता है? मंकी मैन कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए नाहन स्वांग है, ये कोटा का प्रसिद्ध है। नाहर का स्वांग है जो मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और कालिया डंकी का स्वांग है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है आपके? ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपको याद रखनी है, सीधा क्वेश्चन यहां से बनकर आपके आ सकता है। नान स्वांग कोटा, नाहर का स्वांग मांडलगढ़ भीलवाड़ा, कालिया डांगी का स्वार उदयपुर दोस्तों। आ गया आपके यहाँ पे विवाह व त्योहारों के अवसर पर भी स्वांग धारण करके डांस जो है नाचन गारी किया जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला जो 9वां हमारा लोकनाट्य आ रहा है वो आ रहा है चार बेत। चार बेत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके। चार बेत लोकनाट्य है, ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मूलतः चार बेत है ये अफगानिस्तान, जहां पर पश्तो जो संस्कृति है उसकी देन है चार बेत लोक नाट्य दोस्तों। राज्य में वर्तमान के अंदर टोंक में संगीत दंगल के रूप में चार बेत है, ये लोक नाट्य विधा है वो खेली जाती है दोस्तों। अब टोंक के अंदर जो ये नाट्य शैली है ये प्रारंभ हुई थी, टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खां। टोंक के नवाब कौन थे? फैजुल्ला खान के समय ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों। वाद्य यंत्र में डप व डपली यूज किए जाते हैं। कलाकारों की बात करें तो अब्दुल करीम खान निहंग मुख्य कलाकार है दोस्तों, जो फैजुल्ला खां के समय इसके कलाकार थे। खलीफा करीम खान निहंग इनके ही है भाईबंद, वो भी इसके क्या है? मुख्य कलाकार है। कवाली जिस प्रकार गाई जाती है उसी प्रकार कवाली की भांति घुटनों के बल बैठकर जो क्या किया जाता है दोस्तों? घुटनों के बल बैठकर चार बेत का
प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों। ये था आपका चार वेद। कुछ गायक कलाकार होते हैं वो ऊंची कूद लेकर भी, उछलते हुए भी जो चार वेद है इसका गायन है वो करते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा लोकनाट्य आ रहा वो आ रहा दंगल दोस्तों। दंगल की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो देखिए 3 जगहों का दंगल प्रसिद्ध है। रसिया दंगल भरतपुर का, कन्हैया दंगल करौली का, भेंट का दंगल धौलपुर का। तो 3 दंगल है वो जो प्रसिद्ध है वो आपके सामने हैं, आपके सामने देखे गए हैं, आराम से आप इनको देख सकते हैं दोस्तों। रसिया दंगल भरतपुर, कन्हैया दंगल करौली, भेंट का दंगल धौलपुर। अब एक बस्ती हमारी 11 नंबर पर फड़, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है फड़ किसकी है। लोक देवताओं का जो जीवन गाथा होती है उसको एक पर्दे पर उखाड़ा जाता है और फिर जो बोपे होते हैं उनके द्वारा इसको खेली यानी बाँची जाती है दोस्तों। यही प्रसिद्ध है। अब फड़ के अंदर 2 फड़े प्रसिद्ध है, एक पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़, और एक है देवनारायण जी की फड़ यानी देव जी की फड़, देव जी की फड़। ये 2 फड़े प्रसिद्ध है। देव जी की फड़ से क्वेश्चन बन सकता है, जो आपको देवनारायण जी जब हम लोक देवताओं में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जानकारी दे दी। पाबूजी की फड़ के बारे में पाबूजी जब हमने पढ़ा लोक देवताओं में तो वहाँ पर आपको जानकारी दे दी दोस्तों। तो ये थे राजस्थान के लोकनाट्य। एक बार कमेंट आपका चाहूंगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।